Welcome students. Now we solve exercise 2.2 from linear equations in one variable from NCERT book. Let's start. Question number 1. If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने सिंपल लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए. नाउ इन 2.2 हम इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक नंबर है जिसमें से अगर आप 1 by 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें अगर आप 1 by 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो आंसर है वो होता है 1 by 8. तो आपको बताना है कि आपका वो नंबर कौन सा है. सो लेट द नंबर बी x. हम मान लेते हैं कि हमारा वह नंबर x है. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1 by 2 और इसका जो रिजल्ट है उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 by 2 से, तो हमें मिलेगा 1 by 8. अब आपकी यह लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई है जिसे आपको सॉल्व करना है. 1 by 2 में अगर आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 by 2x, मतलब x by 2. और 1 by 2 में अगर आप 1 by 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1 by 4 इज इक्वल टू 1 by 8. नाउ ट्रांसपोजिंग 1 by 4 टू RHS. यहाँ पर 1 by 4 जब के पहले का जो साइन है वो माइनस का है, सो वो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करने के बाद में प्लस का हो जाएगा. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. x by 2 इज इक्वल टू 8 और 4 का जो LCM है वह 8 आएगा. 8 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. प्लस यहाँ पर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 मिलेगा. सो x by 2 इज इक्वल टू 3 by 8. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि x के साथ जो 2 है वह डिवीजन में है, तो उससे हम करने के लिए बोथ जो हमारी साइड्स है बोथ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 से दोनों साइड्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कट होंगे और x इज इक्वल टू 3 by 4 हमारा रिक्वायर्ड नंबर है. तो हमारा आंसर है 3 by 4. Question number 2. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are length and breadth of the pool? Let the breadth of swimming pool be x meter. हम यहाँ पर breadth को पहले क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें गिवन है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर. उन्होंने कहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज़्यादा है, इसलिए हमने पहले लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल है हमारा x मीटर. अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी ब्रेथ का डबल, मतलब 2x, और उसमें हम करेंगे +2, 2x + 2 मीटर. और पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल है 154 मीटर. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. ये हमें पता होता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है वो है 2 इंटू एल प्लस बी. वन 154 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 2 प्लस x. 154 इज इक्वल टू 2x प्लस x हो जाएगा 3x और 2. 154 इज इक्वल टू 2 में अगर हम 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x, फिर प्लस की साइड, फिर 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ट्रांसपोजिंग 4 टू लेफ्ट हैंड साइड. 154 जो है वो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट एक तरफ साइड कर लेंगे, इसलिए हम इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं. 154 - 4
इज इक्वल टू 150 इज इक्वल टू 6x। अब यहाँ पर हम बोथ साइड्स को 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए उसे हम कैंसिल करने के लिए उसका अपोजिट ऑपरेशन जो है डिवीजन का वो अप्लाई करेंगे। हम दोनों साइड्स को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें x इज इक्वल टू 25 मिलता है। तो ब्रेड्थ ऑफ स्विमिंग पूल हमने ली थी x मीटर इज इक्वल टू 25 मीटर। लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल हमारा है 2x प्लस 2 मीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर। सो हमारा आंसर है लेंथ है 52 मीटर और ब्रेड्थ है 25 मीटर। Question number 3. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of triangle is 4:2 by 15 centimeter. What is length of either of remaining equal sides? आपका क्वेश्चन है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका बेस है 4 by 3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर है 4:2 by 15 सेंटीमीटर। आपको जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स है वह बतानी है। अब हमें यह पता होता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है। सो लेट द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ इक्वल साइड्स बी x, क्योंकि हमें बेस गिवन है तो जो बची हुई दोनों साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी, इसलिए हमने उन दोनों साइड्स को x मान लिया है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4:2 by 15, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 15 इंटू 4 60, 60 प्लस 2 62 इज इक्वल टू 62 by 15 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब हमें पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। जब भी हम किसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को ऐड करते हैं तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाता है। तो 62 by 15 इज इक्वल टू x प्लस 4 by 3 प्लस x। 62 by 15 is equal to x plus x 2x plus 4 by 3. Now transposing 4 by 3 to left hand side. हम इसे सॉल्व करेंगे। 15 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम, जो कि आएगा 15। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 62 मिलेगा। बीच में हमारा सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। 15 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 5 मिलता है, 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 20 मिलेगा, इज इक्वल टू 2x। सो 42 by 15 इज इक्वल टू 2x। नाउ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस 2 को कैंसिल करने के लिए वी विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2। हम जब इसे डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 1s are 2 और 42 को हम जब 2 से कट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो हमें 21 मिलता है और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 21 by 15 को फिर से हम 3 से कट कर सकते हैं। 3 5s are 15, 3 7s are 21. So our answer is 7 by 5 is equal to x. It means हमारी जो दोनों जो साइड्स है उनकी इक्वल लेंथ 1:2 by 5 है। यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है इसलिए हमने उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 2 numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the number. दो नंबर्स है जिनका जो सम है वो 95 है। इसमें से अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है तो हमें वह नंबर बताने हैं। नाउ हम मानते हैं कि लेट द स्मॉलर नंबर बी x। हम मान लेते हैं कि छोटा जो हमारा नंबर है वह x है। सो जो सेकेंड नंबर होगा वो उससे 15 ज्यादा होगा। सो द अदर नंबर बी x प्लस 15। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x plus 15 is equal to 95. x plus x will be 2x plus 15 is equal to 95.
Now transposing 15 to RHS. 2x is equal to 95 minus 15. 2x is equal to 80. Now यहाँ पर हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है. सो हम बोथ द साइड्स को 2 से उसका जो अपोजिट ऑपरेशन है डिवीजन वह अप्लाई करेंगे और 2 से दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 1 are 2 और ऊपर 80 से डिवाइड करेंगे तो 40 मिलेगा हमें. x is equal to 40. So our smaller number is x is equal to 40 and our second number is x plus 15 is equal to 40 plus 15 is equal to 55. So our answers are 40 and 55. Next question. Two numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि दो नंबर्स है जिनका रेशो अगर हम देखेंगे तो वह रेशो होगा 5:3 और उनका अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको 18 मिलेगा. तो आपको बताना है कि वह नंबर कौन से है. नाउ लेट द नंबर्स आर 5x and 3x. According to question, 5x minus 3x is equal to 18. 5x में से हम अगर 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 2x. 2x is equal to 18. Dividing both the sides by 2. 2 से 2 cancel. x is equal to 9. 2 1s are 2. 2 9s are 18. x is equal to 9. So our numbers are, first number हमने लिया था 5x. 5 into 9 is equal to 45. और सेकेंड नंबर हमने एज्यूम किया था 3 इंटू x इज इक्वल टू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27. सो अवर आंसर इज 45 and 27. नेक्स्ट क्वेश्चन. 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? नाउ यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 3 इंटीजर्स है जो कि कॉन्जिक्यूटिव है. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक जो नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 11 12 13 ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनको अगर आप एड अप करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 51. तो आपको यह बताना है कि वह नंबर्स या वह इंटीजर्स कौन से हैं. सॉल्व. लेट फर्स्ट इंटीजर बी x. हम मान लेते हैं कि पहला इंटीजर x है. सो हमारा सेकेंड इंटीजर होगा x प्लस 1 क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए हमारा जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो होगा x प्लस 1 और हमारा थर्ड इंटीजर होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 51. अब हम सारे वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे और सारे कॉन्स्टेंट्स को ऐड कर लेंगे. x प्लस x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 प्लस 1 3. सो हमारा जो इक्वेशन बना है वो है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 51. नाउ ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड. 3x is equal to 51 minus 3. So 3x is equal to 48. Transposing 3 to RHS. अब यहाँ पर हम यह जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, अगर मैं उसे राइट हैंड साइड पे ले जाती हूँ तो वहाँ डिवीजन में चला जाएगा. सो 48 इज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 16. 3 1s are 3 और 48 को हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें 16 मिलेगा. सो x इज इक्वल टू 16. सो अवर फर्स्ट इंटीजर इज x इज इक्वल टू 16. अवर सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1. इट मीन्स 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17. एंड अवर थर्ड इंटीजर इज x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज 18. सो अवर आंसर our integers are first is 16, second is 17 and third is 18.
Question number 7. Sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. 888. Find the multiples. अभी इसके पहले क्वेश्चन में आपने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स देखे थे. अब यहाँ पर आप 8 के मल्टीपल्स देखेंगे. जैसे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. ये 8 के ही मल्टीपल्स है. और एक साथ ये मल्टीपल्स जिस तरह से हमारे टेबल्स में आते हैं वैसे ही आएंगे. तो आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 बताने हैं जो कि 888 है और आपको वो मल्टीपल्स बताने हैं. लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 8 बी 8x. सेकेंड मल्टीपल विल बी 8x plus 8 and third multiple be 8x plus 8 plus 8 is equal to 8x plus 16. Now according to question, 8x plus 8x plus 8 plus 8x plus 16 is equal to 888. Now it will be next 24 plus x plus 24 is equal to 888. Transposing 24 to right hand side. 24x is equal to 888 minus 24. 24x is equal to 888 minus 24 is equal to 864. Now transposing 24 to right hand side. अब यह इससे डिवीजन में चला जाएगा. अब हम इसे कट करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4. फिर से हम इसे 2 से कट करेंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, एक 1 उसमें रिमेनिंग होगा वो 1 to 12 बनाएगा. 2 6 ज़ा 12. नाउ 6 1 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 और उसमें से फिर 3 बचेगा जो कि 6 के साथ मिलके 36 बनाएगा. 6 6 ज़ा 36. सो x इज इक्वल टू 36. सो हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल है 8 का वह है 8 इंटू 36 इज इक्वल टू 288. हमारा जो सेकेंड मल्टीपल है वह है 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 288 प्लस 8 इज इक्वल टू 296. और हमारा जो थर्ड मल्टीपल है वह है 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 288 प्लस 16 इज इक्वल टू 304. सो योर आंसर आर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मल्टीपल्स 288, 296 एंड 304. Question number 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. आपके कोई 3 consecutive integers है, वह इस तरह से है कि जब आप उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, उस तरह से अगर आप उन्हें मल्टीपल्स को रखते हैं और उन्हें आप जो पहला नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो दूसरा नंबर है उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो तीसरा नंबर है उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब आप उन्हें ऐड करेंगे तो वो 74 आता है उसका आंसर. तो अब आपको बताना है कि वो नंबर्स कौन से हैं. तो हमारे सॉल्यूशन में हम लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर बी x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर विल बी x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2. अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 और 4 से. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 74. तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो आपको 2x मिलता है. जब आप 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 में करते हैं तो आपको मिलेगा 3x प्लस 3. और जब आप 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 4x प्लस 8. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. हम सारे वेरिएबल्स को ऐड करेंगे.
तो हमें मिलेगा 9x और सारे कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11। 8 प्लस 3 11 और 2x प्लस 3x प्लस 4x से मिलेगा हमें 9x इज इक्वल टू 74। नाउ ट्रांसपोजिंग 11 टू राइट हैंड साइड, 9x is equal to 74 minus 11. 9x is equal to 63. Now transposing 9 to right hand side. X is equal to 63 by 9. 9 ones are 9, 9 sevens are 63. X is equal to 7. Our first number is x. X is equal to 7. Our second number is x plus 1 is equal to 7 plus 1 is equal to 8. And our third number will be x plus 2 is equal to 7 plus 2 is equal to 9. So, your numbers are 7, 8 and 9. Thank you for watching our channel. We'll learn in this video about linear equations in one variable, exercise number 2.2, question 1 to 8. Please like, share and subscribe our channel and press the bell icon. Thank you.